कि आजकल मतलब पश्चिम बंगाल में एक घटना जो ऐसी है जो कि आप सुनेंगे या आप लोग सब लोग न्यूज़ में देख चुके होंगे, देख रहे होंगे, जो कि बहुत ही विचलित करने वाली है। और वहाँ की जो जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, वह इस पे चुप्पी साधी हुई है। यानी संदेश खाली, जो संदेश खाली जो जगह है, वहाँ पर जो जिस तरह से ना यौन उत्पीड़न, जो कि गन पॉइंट पर यौन उत्पीड़न के जो मामले निकल कर के आ रहे हैं, जो इस तरह से वहाँ के बताए जा रहे हैं, जो टीएमसी नेता है शेख शाहजहां और क्या उनके सहयोगियों द्वारा, उनके करीबियों द्वारा जो वहाँ संदेश खाली की जो महिलाएं हैं और ख़ास करके जो हिंदू महिलाएं हैं, क्या उनके साथ जो मतलब उत्पीड़न और जो ज़मीन कब्जा करने का और उनके साथ जो घटना निकल कर के आ रही है, यह सब आपको देखते हुए न कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के और राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। 20 फरवरी को सुनवाई के लिए तारीख दी है और उसमें कहा गया कि जो ऐसी घटना मीडिया में चल रही है, जो मीडिया में दिखाया गया है, यह घटना विचलित करने वाली है और गन पॉइंट पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। और जैसा कि ना कल स्मृति ईरानी भी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो आरोप लगा रही थी, वह भी ना आप देखे होंगे, सुने होंगे कि वह बोल रही थी कि महिलाओं को और उनके घर में जो शेख जहां जो टीएमसी के नेता हैं और उनके करीबी जो हैं, वह वहाँ के जो हिंदू महिलाएं हैं उनके घर में जा कर के और देखते थे कि ना कौन सुंदर औरत हैं और कौन कम उम्र की औरत हैं। उन्हें पार्टी कार्यालय में ना बुलाया जाता था और पार्टी के ना कार्यक्रमों में बुलाया जाता था और जब तक उनके यहाँ जो काम चलते थे, कार्य चलते थे, तब तक उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। और उसमें यह भी कहा जाता था कि जब तक वह जो उनके नेता हैं जो आते थे कार्यक्रम में ना कार्यकर्ता, जब तक उन्हें संतुष्टि नहीं हो जाती थी तब तक वह महिलाओं को जाने नहीं देते थे। तो कुछ इस तरह से ना जब बातें निकल कर के आ रही हैं, तो आज किस मुंह से ममता बनर्जी जी फार्मर प्रोटेस्ट पर जो अपना कमेंट्स कर रही हैं, ट्वीट पर ना ट्वीट कर रही हैं, बयान दे रही हैं, लेकिन वही ममता बनर्जी जी को जब उनके राज्य में इस तरह की ना घटना हो रही है, वहाँ महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं की ज़मीन जो है वह कब्जा किया जा रहा है, उनके साथ बर्बरता किया जा रहा है, लेकिन वह सब परवाह चुप्पी साध लेती हैं और कुछ नहीं कहती हैं। इवन कि वहाँ के जो लोकल महिलाएं हैं, जो संदेश खाली की जो महिलाएं हैं, वह यह सब भी वह कहती हुई दिख रही हैं कि न पिछले 3 वर्षों से पुलिस के पास वह रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस भी शिकायत दर्ज नहीं कर रही थी और पुलिस भी एक मुख्य दर्शक के रूप में अब पुलिस भी कुछ नहीं कर रही थी। अब जब हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, तब अब जाके पुलिस भी एक्टिव हुई है और पुलिस का जो कहना है कि अभी तक सिर्फ 3 लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है, लिखित में सिर्फ 3 लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई है। तो वही सब महिलाओं का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से जब हम शिकायत दर्ज करवाना चाह रहे थे और ये लिखित में देना चाह रहे थे, तब वहाँ की पुलिस नहीं ले रही थी और नहीं सुनवाई हो रही थी। तो जो ममता बनर्जी जी खुद एक महिला हैं और जब महिला होते हुए भी और एक महिला मुख्यमंत्री को होते हुए भी जब इस तरह से महिलाओं के साथ वहाँ उत्पीड़न होता है, महिलाओं के साथ इस तरह से बर्बरता होता है, महिलाओं के साथ इस तरह से वहाँ ज्यादती होती है, तब आप चुप क्यों रह जाते हैं? आप जब मणिपुर की हिंसा जो हुई थी उस पर आप मुखर होकर के आवाज़ उठा रहे थे, मुखर होकर के बोल रहे थे और बिल्कुल भी बोलना चाहिए, क्योंकि मणिपुर की जो हिंसा हुई थी उसकी जितनी निंदा या जो भी आप कहें कि वैसी घटना मतलब शर्मनाक है, शर्मिंदगी वाली घटना है, उस घटना के लिए कहीं भी किसी भी तरह से उसे जायज़ या उसका डिफेंस नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब उसी तरह की ना कुछ घटना, उसी तरह से ना कुछ मिलता जुलता घटना जब आपके राज्य में और आपके मुख्यमंत्री रहते हुए घट रही है, तब इस पे आप चुप क्यों हो जाते हैं? यह भी घटना भी उतनी ही विचलित करती है और उतनी ही शर्मनाक है और उतनी ही शर्मिंदगी करती है जितना कि मणिपुर की घटना कर रही थी। तो इसलिए सिर्फ आप जब दूसरे राज्य में होता है या देश में कहीं मतलब पश्चिम बंगाल को छोड़ करके किसी और राज्य में घटना घटती है, तब तो आप मुखर होकर के आवाज़ उठाती हैं, मुखर होकर के बोलती हैं, लेकिन वही चीज़ जब आपके राज्य में, आपके क्षेत्र में होता है, तब चुप्पी साध लेती हैं। तो आखिर इस तरह से दो तरफा क्यों किया जाता है? आखिर क्यों वहाँ के राज्य के महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, जो बर्बरता हो रही है, उनकी ज़मीनें लूट लिया जा रहा है, ज़मीनें पर न कब्जा किया जा रहा है, क्या यह सब चीज़ जायज़ है? क्या यह सब मतलब गलत नहीं हो रहा है? क्या यह सब वहाँ के लोगों के साथ, वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ, क्या यह सब मतलब सही हो रहा है? तो जब आपको दूसरे राज्य में ये सब चीज़ जब होती है, तब आपको बहुत ही दया आता है और वहाँ की जो भी राज्य सरकारें रहती हैं
तब उन्हें आप लपेटे में लेती हैं और उन्हें खरी खोटी सुनाने से भी बाज नहीं आती हैं। फिर जब आपके राज्य में इस तरह की ना घटना होता है तो आप ये सब पर आँखों पर एक तरह से क्या है कि आप पट्टी बांध लेते हैं और चुप हो जाते हैं, क्योंकि यह आपके नेता और आपके कार्यकर्ता द्वारा किया जा रहा है। शायद यह किसी दूसरे पार्टी के नेता और कार्यकर्ता किए हुए थे तो आज वह शायद सलाखे के पीछे होते हैं। लेकिन जिस शेख शाहजहाँ के ऊपर आज आरोप लग रहा है, जिनके ऊपर पूरी महिलाएं इस तरह से ना धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उनके खिलाफ जो आवाज़ उठा रही हैं, ये वही शेख शाहजहाँ हैं। जब इनके घर पे ना ईडी की छापामारी करने गई थी, ईडी की टीम रेड करने गई थी, तब वहाँ न टीएमसी के न कार्यकर्ताओं द्वारा ईडी पर हमला करवाया गया था और ईडी के जो अफसर थे वह घायल हो गए थे। तो जब इतने बड़ा नेता जो आपके पार्टी के नेता हैं, जब वहाँ ईडी के अफसर जाते हैं तो उन पर हमला करवा दिया जाता है, वहाँ की जो महिला हैं उत्पीड़न किया जाता है। तो आखिर ऐसे नेता को आप बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? ऐसा जब यही किसी दूसरे पार्टी के दूसरे राज्य के नेता होते हैं तब तो आपको गुंडा मवाली और पता नहीं क्या क्या शब्दों से आप उन्हें नवाजते हैं, लेकिन वही जब आपके पार्टी के नेता हैं, आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तब आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है और आपका मुंह जो है वह बंद हो जाता है, मुंह जो है सिल जाती है। और इसी तरह से जो न्यूज़पेपर है टेलीग्राफ ही आप देखेंगे ना, तो ऐसे देश दुनिया की खबरें के लिए अपना पूरा फुल पेज में सिर्फ मतलब मगरमच्छ का ही फ़ोटो लगा करके, और जब प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं उनका एक भाषण को लेकर के ना मगरमच्छ के आंसू वाला कुछ इस तरह से ना कटाक्ष करने के लिए और वह पेपर पूरा लगा देता है। लेकिन वही पेपर जब उनके राज्य में उनके महिलाओं के साथ इस तरह से होता है, तब वह पेपर भी आप देखेंगे तो पेपर भी कुछ नहीं लिखता है। जो पेपर अपने आप को यह बताते आता है कि हम जो हैं वह आम जनता के लिए और आम जनता की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह पेपर अगर इस घटना को आप पूरा देख लें तो इस घटना को लेकर के उस पेपर में एक भी कॉलम में या एक भी न्यूज़ अगर आप देख लें तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको ऐसा नहीं दिखेगा। तो जो आपका जो टेलीग्राफ है और ममता बनर्जी जी हैं, इनकी दूरदृष्टि तो बहुत अच्छी है, लेकिन निकट दृष्टि दोष जो होता है कि इनके और ये जो टेलीग्राफ हैं, इन दोनों पर न चढ़ी हुई है। तो इन्हें अपने जो निकट दृष्टि दोष है वह दूर करने की न ज़रूरत है, और अगर यह नहीं कर पा रहे हैं तो अच्छे से जा कर के किसी या चिकित्सा से या किसी चिकित्सक के यहाँ भाई इन्हें इलाज करवाने की ज़रूरत है, ताकि जो इनका निकट दृष्टि दोष है वह दूर हो सके। दूर दृष्टि जो है वह तो यह देख लेते हैं, लेकिन इनके जो निकट दृष्टि में यानी इनके जो आसपास जो घटना घटती है, जो भयावह घटना घटती है, वह यह नहीं देख पाते हैं। तो इनकी जो आँखों का जो चश्मा है, जो उसमें ग्लास लगा हुआ है, इन्हें बदलने की ज़रूरत है और के तत्काल प्रभाव से इन्हें बदलना चाहिए, क्योंकि दूरदृष्टि से ज़्यादा दूर तक आप देख पा रहे हैं, लेकिन जब निकट दृष्टि आप नहीं देख पा रहे हैं, फिर आपकी यह दूरदृष्टि किस काम की है? मतलब सिर्फ कहें तो राजनीति करने के लिए कि मतलब दूसरे राज्य में हो रहा है तो वह गलत है, लेकिन वही चीज़ जब आपके राज्य में हो रहा है, जब आपके क्षेत्र में हो रहा है, आपके नेता कर रहे हैं, आपके कार्यकर्ता कर रहे हैं, तब वह सही है। यह कैसे हो सकता है? जब दूसरे राज्य में सेम घटना जब गलत है, तो आपके राज्य में और आपके नेता और आपके कार्यकर्ता द्वारा जो किया जा रहा है वह भी गलत है। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी है, न महिलाओं की पड़ी है, न जनता की पड़ी है, न आम जनमानस की पड़ी हुई है। आप अपने कुर्सी के लिए इस तरह से जो रक्त रंजिश का जो राजनीति जो बंगाल जो जाना जाता है कि जो बंगाल की राजनीति है वह रक्त रंजिश की राजनीति वहाँ होती है। इस तरह से अपनी कुर्सी के और दो पार्टी आपस में लड़ने के लिए जो रक्त रंजिश की राजनीति है वह कब तक चलता रहेगा और कब तक होता रहेगा। आप जो अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उस पर तो आप ट्वीट करते हैं, उस पर तो आप बोलते हैं, उस पर तो आप केंद्र सरकार को घेरते हैं। आपको घेरना भी चाहिए, आप घेरिए भी, लेकिन जब आपके राज्य में इस तरह के घटना हो रहे हैं, घटना घट रहे हैं, वहाँ महिलाएं जो है वह आवाज़ उठा रही हैं, महिलाएं धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तब वहाँ धारा 144 लगा दिया जा रहा है और उनके खिलाफ होने वाले इस तरह के घटना पर आप चुप रह जाते हैं, कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। तब फिर आप किस मुंह से केंद्र सरकार और किसी दूसरे राज्य में किसी भी सरकार को घेरते और खरी खोटी सुनाते हैं? जब आप अपने राज्य के नेता कार्यकर्ताओं को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपके नेता कार्यकर्ता ज़मीन हड़प रहे हैं, वहाँ की जो हिंदू महिलाएं हैं उनके घर में जा कर के और देखते हैं कि कौन महिला सुंदर है, कौन महिला कम उम्र की है, उन्हें पार्टी के कार्यालय में लाया जाता है, उन्हें पार्टी के कार्यालय में रात भर रखा जाता है, रात भर उनसे काम करवाया जाता है।
जो पार्टी के ना कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम में उन्हें क्या लाया जाता है, उन्हें रखा जाता है। और जब तक कार्यक्रम चलता रहता है, चाहे दिन हो रात हो, उन्हें जाने की अनुमति नहीं होती है और उन्हें कमरों में बंद कर दिया जाता है। तो आखिर इस तरह के बर्बरता और जायदाती आपके नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं यहाँ, इसका छूट और परमिशन क्या आपने दे रखा है? और क्या अगर आपने परमिशन नहीं दे रखा है तो आपके नाक के नीचे हो रहा है और आपको पता भी नहीं चल पा रहा है। इसका मतलब यह है कि आप सब जानते देखते हुए भी आप यह सब चीज़ पर आंखें बंद कर ले रहे हैं और इस पर कार्रवाई करने के बजाय आप दूसरे राज्यों में सिर्फ राजनीति करने के लिए और राजनीति रोटी सेकने के लिए आप भी वही काम कर रही हैं। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आप दूसरे राज्य को और केंद्र सरकार को घेरती हैं, केंद्र सरकार के, और जिस तरह से आप मणिपुर की हिंसा को लेकर के टारगेट कर रहे थे, बोल रहे थे, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने राज्य के जो आपके नेताओं द्वारा, आपके कार्यकर्ताओं द्वारा जो यह घटना किया गया है, जिस तरह से यह घटना घटी है, वह सब पर भी आप कार्रवाई करेंगे और ऐसे नेताओं को आप जेल के पीछे डालेंगे। अब देखना होगा कि जब हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और राज्य सरकार से ना के सवाल जवाब किए हैं, जवाब मांगे हैं, तो अब राज्य सरकार जो है वह 20 तारीख को क्या जवाब देती है। और ये सब पर ममता बनर्जी की चुप्पी जो है वह कहीं न कहीं यह दर्शाती है कि वह सब जानते हुए भी, यह सब देखते हुए भी वह सब करने की छूट दे रखी है। और अगर नहीं है तो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए, हम सब ऐसा आपसे उम्मीद करते हैं। बाकी जनता जनार्दन ऐसे घटना पर, ऐसे राजनेताओं पर, ऐसे मुख्यमंत्रियों पर और जिस तरह की घटना निकल करके आती हैं, यह सब पर आप क्या सोचते हैं और आपका क्या विचार होता है, वह हमें कमेंट्स के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।